This is today's the Hindu newspaper analysis session. Today we will discuss mainly three issues. The first issue is related to TB. Today is World Tuberculosis Day, and the second issue is related to Disease X, and the third issue is how Digital Personal Data Protection Act devalue the Right to Information Act 2005. So let's discuss all the issues in detail. Today is World TB Day. In this article, we will discuss various issues and challenges related to tuberculosis in India. Why news? Every year, 24 March is observed as World TB Day to amplify the urgency of ending TB, the world's deadliest infectious disease. 24 मार्च को एवरी ईयर वर्ल्ड टीबी डे के फॉर्म में सेलिब्रेट किया जाता है बिकॉज टीबी वर्ल्ड का डेडलिस्ट इन्फेक्टिस डिसीज है। इसको एंड करने के लिए कुछ वेरियस एफर्ट वर्ल्ड लेवल पर टेकिंग किए जाते हैं। दिस ईयर्स थीम इज यस वी कैन एंड टीबी कमिट इन्वेस्ट डिलीवर, ये इसका इस ईयर का थीम रहा है। TB continues to devastate millions globally, inflicting severe health, social and economic consequences. टीबी पूरे ग्लोबल में मिलियंस ऑफ पीपल के लिए डिवेस्टेटिंग इलनेस है जो कि हेल्थ, सोशल एंड इकोनॉमिक रूप से बहुत ही डेडलिस्ट है पूरे वर्ल्ड के पीपल के लिए। India has made substantial and tangible progress in TB care, adopting new strategy to detect, treat and prevent TB. इंडिया ने टीबी केयर में टेंजिबल एंड सब्सटेंशियल प्रोग्रेस किया है। टीबी को डिटेक्ट करने के लिए एंड प्रिवेंट करने के लिए इंडिया ने न्यू स्ट्रेटजीज अडॉप्ट की हैं। सिंस इंडिपेंडेंस, इंडियाज पब्लिक हेल्थ सिस्टम हैज डिलीवर्ड डिसीज कंट्रोल सर्विसेज थ्रू प्राइमरी वर्टिकल हेल्थ प्रोग्राम सच एज नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम (NTEP). इंडिपेंडेंस से लेकर अब तक इंडिया ने पब्लिक हेल्थ सिस्टम में बहुत प्रोग्रेस किया है। स्पेशली बात अगर टीबी के एलिमिनेशन की जाए तो इंडियन पब्लिक हेल्थ सिस्टम ने टीबी केसेस को काफ़ी हद तक रिड्यूस किया है। व्हाट इज स्टेटस ऑफ टीबी? ईयरली केसेस इन इंडिया अबाउट 2.8 मिलियन पर ईयर। इंडिया में अबाउट 2.8 मिलियन पर ईयर टीबी केसेस आते हैं। इट मीन्स अबाउट 28 लाख केसेस इंडिया में पर ईयर आइडेंटिफाई किए जाते हैं। कंट्रीब्यूट मोर देन 25% ऑफ वर्ल्ड टीबी बर्डन। पूरे वर्ल्ड के अंदर जितना टीबी केसेस आते हैं उसका 25% केसेस इंडिया के अंदर आते हैं। इट मीन्स पूरे वर्ल्ड में अबाउट 1 करोड़ से अबाउट टीबी केसेस एवरी ईयर आइडेंटिफाई किए जाते हैं। मोर देन हाफ द टीबी पेशेंट इन इंडिया सीक प्राइवेट मेडिकल केयर। हाफ से ज़्यादा टीबी पेशेंट प्राइवेट हेल्थ केयर के थ्रू अपना ट्रीटमेंट कराते हैं, जो कि एक challenging issue है। The current system of treatment of TB is confined to either public hospitals where treatment is given free but in an ambience which may not be welcoming, or in private hospitals where affordability is a major concern but the ambient is more welcoming. इंडिया में टीबी का जो ट्रीटमेंट करंट में किया जाता है वो पब्लिक एंड प्राइवेट दोनों सेक्टर में किया जाता है। पब्लिक हॉस्पिटल्स की अगर बात की जाए, यहाँ पर ट्रीटमेंट फ्री होता है बट वेलकमिंग नहीं है उतनी, वहाँ पर सीरियसनेस नहीं है जितना होना चाहिए। प्राइवेट हॉस्पिटल की अगर बात की जाए तो यहाँ पर अफोर्डेबिलिटी का मेजर चैलेंज है बट एम्बियंट जो है यहाँ पर वो मोस्ट वेलकमिंग है। व्हाट आर की एरियाज ऑफ प्रोग्रेस? टीबी के एलिमिनेशन में प्रोग्रेस क्या क्या हुआ है? Some key areas of progress include: number one, expansion of molecular testing for rapid detection of TB and drug resistance. मॉलिक्यूलर टेस्टिंग इंडिया के अंदर काफ़ी एक्सपेंड हुआ है सो दैट टीबी का रैपिड डिटेक्शन किया सके एंड ड्रग रेजिस्टेंस को यहाँ पर टाइमली प्रोवाइड करने के लिए एक तरीके से यहाँ पर टेस्टिंग को एक्सपेंड किया गया है। नंबर टू, इंट्रोडक्शन ऑफ द शॉर्टर ऑल ओरल BPL रिजन। यहाँ पर BPALM ये कुछ मेडिसिन है जो टीबी के एलिमिनेशन के लिए पेशेंट को गिवन किया जाता है। B मीन्स बेडाकुलिन एंड PA मीन्स होता है प्रीडोमिनेड एंड L मीन्स होता है लाइनजोलिड एंड M मीन्स मैक्सिफ्लोरेक्सिन। ये कुछ मेडिसिन है, स्पेशली ये 4 मेडिसिन है जो टीबी के ट्रीटमेंट के लिए गिवन की जाती हैं। नंबर 3, डबलिंग ऑफ एंटाइटलमेंट अंडर द निक्षा पोषण योजना फॉर न्यूट्रिशन सपोर्ट ₹1000 पर मंथ। निक्षा पोषण योजना के अंडर पेशेंट को पर मंथ 1000 रुपीज गिवन किए जाते हैं। अगर किसी पर्सन को टीबी है उस पर्सन को यहाँ पर 1000 रुपीज का मंथली सपोर्ट प्रोवाइड कराया जाता है।
नंबर वन, रोल आउट ऑफ टीबी प्रिवेंटिव थेरेपी। इंडिया में टीबी प्रिवेंटिव थेरेपी करंट में इनका कंटिन्यूएशन में है। एन एक्सपेंडेड रोल फॉर कम्युनिटीज थ्रू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ टीबी सर्वाइवर एंड चैंपियंस। यहाँ पर जिन पेशेंट को टीबी हो चुका है पहले, उन कम्युनिटीज को यहाँ पर टीबी केयर में इन्वॉल्वमेंट किया जा रहा है इंडिया के अंदर। इम्पैक्ट ऑफ द रोल आउट ऑफ दीज स्ट्रेटजीज, ये जो स्ट्रेटजीज इंडिया के अंदर फॉलो की गई हैं, इन स्ट्रेटजीज का क्या इम्पैक्ट पड़ा है इंडिया के अंदर। द इम्पैक्ट ऑफ द रोल आउट ऑफ दीज स्ट्रेटजीज कैन बी सीन इन 17% डिक्लाइन इन टीबी इंसिडेंस इन इंडिया फ्रॉम 237 per 1 lakh population in 2015 to 195 per 1 lakh population in 2023 in tandem with a 21.4% reduction in TB related death। इंडिया में जब से इन स्ट्रेटजीज को फॉलो किया गया है, टीबी इंसिडेंस में 17.7% का यहाँ पर डिक्लाइन हुआ है। 2015 में जहाँ पर 237 पर 1 लाख पॉपुलेशन पर टीबी इंसिडेंट हुआ करते थे, वहीं 2023 में ये डाटा 195 पर 1 लाख पॉपुलेशन तक आ गया। वहीं अगर हम बात करें टीबी रिलेटेड डेथ का, 21.4% तक यहाँ पर टीबी रिलेटेड डेथ डिक्रीज हुआ है। Now we will evaluate the incidence of TB graphically। यहाँ पर हम कुछ ग्राफ को डिस्कस करेंगे जो टीबी से रिलेटेड है। The charts were sourced from Central Tuberculosis Division's India TB Report 2024 and World Health Organization's Global Tuberculosis Report 2024। ये जो हम अभी चार्ट डिस्कस करने वाले हैं, ये चार्ट सेंट्रल ट्यूबरक्लोसिस डिवीजन का इंडिया टीबी रिपोर्ट 2024 से रिलेटेड कुछ डाटा टेकिंग किया गया है एंड WHO का ग्लोबल ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट 2024 के डाटा के अकॉर्डिंग इन ग्राफ को यहाँ पर प्रिपेयर किया गया है। चार्ट 1 एंड चार्ट 2 कंपेयर द एस्टीमेट फ्रॉम WHO ग्लोबल ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट 2022 फॉर इंडिया एंड इन कंट्री मॉडल 2015-2022। अब यहाँ पर हम चार्ट 1 चार्ट 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। नंबर, ट्यूबरकुलोसिस incidence in India has declined below the 200 per lakh mark in 2022 compared to over 237 per lakh in 2015, a 16% decline। 2015 में इंडिया में ट्यूबरकुलोसिस इंसिडेंस 237 पर लाख हुआ करता था, वही 2022 में अबाउट 16% का यहाँ पर डिक्लाइन हुआ है। और अभी अगर हम करंट की सिचुएशन देखें तो ये 200 पर लाख से भी बिलो आ चुका, अबाउट 195 तक ये आ चुका है 2023 में। हम देख सकते हैं नीचे ये चार्ट दिया हुआ है, चार्ट शो द इंसिडेंस ऑफ टीबी पर लाख पॉपुलेशन 2014। यहाँ पर ग्रीन एंड रेड लाइन जो गिवन है, ग्रीन लाइन WHO के एस्टीमेट को शो कर रहा है एंड रेड लाइन इंडिया एस्टीमेट को शो कर रहा है। हम देख सकते हैं कि इंडिया एस्टीमेट जो है वो WHO के एस्टीमेट से यहाँ पर बिलो है। 2014 में हम 12 में हम देख सकते हैं टीबी इंसिडेंस 200 से 300 के बिटवीन रहा है पर लाख पॉपुलेशन का। वहीं ये जो डाटा है 2022 में हम देख सकते हैं कि काफ़ी ये डिक्रीज हुआ है। 2023 में ये 195 तक डिक्रीज हुआ है। The TB mortality was 23 per lakh population with 18% decline as compared to 2015 28 per lakh population। इंडिया में 2015 में टीबी डेथ मॉर्टेलिटी रेट जो था वो 23 पर लाख था, वही 2015 में 28 पर लाख हुआ करता था, वही करंट में ये अब 18% डिक्लाइन होकर 23 पर लाख आ चुका है। 400 टीबी मॉर्टेलिटी पर लाख पॉपुलेशन, हम देख सकते हैं कि पर लाख पॉपुलेशन पर मॉर्टेलिटी कितना हो रहा है इंडिया के अंदर टीबी इंसिडेंट का। मैं को शो द टीबी स्कोर ऑफ स्टेट यूटीज, हम देख सकते हैं कि किस स्टेट ने टीबी के ट्रीटमेंट में कितना ज़्यादा प्रोग्रेस किया है। जितना डार्क कलर हम देख रहे हैं ये वो स्टेट हैं जिन्होंने टीबी के प्रिवेंशन के लिए बेटर एफर्ट किए हैं। जितना लाइट कलर हम यहाँ पर देख रहे हैं कुछ स्टेट के अंदर, ये वो स्टेट है जिसने टीबी के ट्रीटमेंट में बहुत ही कम प्रोग्रेस किया है। हम देख सकते हैं कुछ ऐसे स्टेट हैं जिन्होंने टीबी के ट्रीटमेंट में बहुत अच्छा प्रोग्रेस किया है, सच एज गुजरात 91.91%, ओडिशा 93.45%, हिमाचल प्रदेश एंड सिक्किम। कुछ ऐसे स्टेट हैं जिन्होंने काफ़ी पुअर एफर्ट किए हैं, सच एज हरियाणा, पंजाब एंड बिहार,
ये कुछ स्टेट हैं जिन्होंने वेरी पुअर एफर्ट किए हैं अभी तक। डिसेंट्रलाइजिंग टीबी केयर फॉर ऑल। द एम्बिशियस आयुष्मान भारत नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम was launched in India in 2018 to provide universal health coverage for the Indian population. इंडिया में 2018 में आयुष्मान भारत नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम लॉन्च किया गया था, सो दैट इंडियन पॉपुलेशन को यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज प्रोवाइड कराया जा सके। टुडे टीबी हैज बीन इंटीग्रेटेड विद इन बोथ की कंपोनेंट ऑफ आयुष्मान भारत। आयुष्मान भारत के टू की कंपोनेंट के साथ आज टीबी को इंटीग्रेट किया गया है, सो दैट टीबी के ट्रीटमेंट से रिलेटेड एफर्ट को बूस्ट किया सके। अब आयुष्मान भारत के टू की कंपोनेंट कौन कौन से? नंबर 1 प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, नंबर 2 आयुष्मान आरोग्य मंदिर। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना कंसिडर्ड द वर्ल्ड लार्जेस्ट इंश्योरेंस स्कीम। वर्ल्ड लार्जेस्ट इंश्योरेंस स्कीम के तौर पर इसे जाना जाता है। नंबर 2 आयुष्मान आरोग्य मंदिर, फॉर्मरली नोन एज हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स विच प्रोवाइड अ कम्प्रिहेंसिव बास्केट ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज इन रूरल एंड अर्बन इंडिया। आयुष्मान आरोग्य मंदिर, फॉर्मरली इसको हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स के तौर पर जाना जाता था। प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज इन रूरल एंड अर्बन इंडिया में कंप्रीहेंसिवली तरीके से प्रोवाइड करने के लिए आयुष्मान आरोग्य मंदिर इस्टेब्लिश किया गया। द इंटीग्रेशन ऑफ टीबी सर्विसेज एट द आयुष्मान आरोग्य मंदिर प्राइमरी केयर लेवल इज डिजाइन टू गिव हेल्थ क्वालिटी सर्विसेज एट द फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ब्रिंगिंग टुगेदर डायग्नोस्टिक ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंटिव केयर अंडर वन अम्ब्रेला। आयुष्मान आरोग्य मंदिर के अंडर टीबी सर्विसेज को इंटीग्रेट किया गया है। इसके थ्रू फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, इट मीन्स जहाँ पर टीबी पेशेंट पहली बार कॉन्टैक्ट करेगा जिस हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट में, वहीं इसको अब हाई क्वालिटी सर्विसेज प्रोवाइड कराए जाएंगे और उसका डायग्नोस्टिक ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंटिव केयर उसको वहीं पर आयुष्मान आरोग्य मंदिर प्रोग्राम के अंडर प्रोवाइड कराए जाएंगे। आयुष्मान आरोग्य मंदिर सर्व एज स्पूडम कलेक्शन सेंटर्स वेयर पीपल विद टीबी सिम्टम्स कैन गिव सैंपल्स फॉर टेस्टिंग। आयुष्मान आरोग्य मंदिर एक ऐसा सेंटर है जहां पर पर्सन जिसके अंदर टीबी सिम्टम्स हैं वो अपना सैंपल्स टेस्टिंग के लिए गिवन कर सकता है। NTEP has also been optimizing sample collection and transportation methods through a diagnostic network optimization services. नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम, ये भी इस प्रोग्राम के अंडर भी सैंपल कलेक्शन किए जाते हैं और उसको डायग्नोस्टिक सेंटर्स जितने भी हैं वहाँ पर इसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है और जो भी रिपोर्ट है उससे रिलेटेड रिपोर्ट ये रिलीज करता है। While TB services have been free within the public health system, over 50% of all people with TB symptoms continue to seek care in the private sector. पब्लिक हेल्थ सेक्टर में टीबी सर्विसेज या टीबी का जो ट्रीटमेंट है वो फ्री है, बट 50% से ज़्यादा टीबी सिम्टम्स वाले पीपल अपना जो ट्रीटमेंट कराते हैं वो प्राइवेट सेक्टर में कराते हैं। टीबी सर्विसेज आर फ्रीली अवेलेबल इन पब्लिक हेल्थ सिस्टम। पब्लिक हेल्थ सिस्टम में टीबी सर्विसेज आज भी फ्री अवेलेबल है। इट इज़ इक्वली एसेंशियल टू इंश्योर दैट द आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना प्रोवाइड फुल इंश्योरेंस कवरेज फॉर दोज हु सीक केयर फॉर टीबी इन प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर, पर्टिकुलरली दोज हु आर सीवियरली इल। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो कि एक इंश्योरेंस स्कीम है, ये इंश्योर करना होगा कि जो पेशेंट प्राइवेट और पब्लिक इंस्टीट्यूट में ट्रीटमेंट करा रहे हैं, दोनों टाइप के पीपल को ही इस इंश्योरेंस स्कीम के अंडर कवर किया जाना चाहिए। व्हाट नीड्स टू बी डन इन फ्यूचर, अब हमें टीबी के प्रिवेंशन के लिए और क्या क्या एफर्ट हम कर सकते हैं। द मोस्ट एफिशिएंट हेल्थ सेक्टर कैन नॉट एंड टीबी बाय इटसेल्फ, वी नीड मल्टी सेक्टोरल एक्शन। अगर हम मोस्ट एफिशिएंट हेल्थ केयर सेक्टर इस्टेब्लिश कर लेते हैं तो इससे इटसेल्फ टीबी एंड नहीं होगा, हमें मल्टी सेक्टोरल एक्शंस हमें टेकिंग करने होंगे। मल्टी सेक्टोरल एक्शंस हम क्या क्या टेकिंग कर सकते हैं? नंबर 1, वी नीड मोर चैंपियंस हु आर एबल टू से दे हैड टीबी एंड मोटिवेट अदर पीपल विद टीबी। हमें कुछ ऐसे चैंपियंस को आगे लाना होगा जो कह सकते हैं कि मुझे टीबी था और किस तरह से उसने अपने आप को रिकवर किया। पीपल को वो मोटिवेट करने में एक अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। तो इस तरह के पीपल को आगे आना होगा सो दैट अदर पेशेंट के अंदर एक मोटिवेशन पैदा किया जा सके। नंबर 2, टीबी नीड्स टू बी इंटीग्रेटेड विद इन सोशल एंड प्राइवेट इंश्योरेंस स्कीम्स। आवर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स मस्ट इंक्लूड टीबी ऑन देयर एजेंडाज। टीबी को सोशल एंड प्राइवेट इंश्योरेंस स्कीम के साथ इंटीग्रेट करना होगा और हमारे जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जो इलेक्शन कैंडिडेट हैं उनको अपने
इलेक्टोरल एजेंडाज में टीबी को इंक्लूड करना चाहिए। नंबर 3, वी नीड एन अवेयर मीडिया विच इज विलिंग टू स्पॉटलाइट टीबी। टीबी को स्पॉटलाइट करने के लिए अवेयर मीडिया होना बहुत जरूरी है, मीडिया को अवेयर होना बहुत जरूरी है। नंबर 4, कॉर्पोरेट इंडिया मस्ट प्रायोरिटाइज टीबी कंट्रोल एंड मोर ओपन टू इन्वेस्टिंग कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रिसोर्सेज। कॉर्पोरेट इंडिया को भी टीबी को प्रायोरिटी बेस पर टेकिंग करना चाहिए और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पर इन्हें कुछ फंडिंग टीबी ट्रीटमेंट के लिए करना चाहिए। नंबर 5, इन द लॉन्ग रन वी नीड वियाबल सोशल बिजनेस मॉडल्स फॉर टीबी केयर दैट ट्रांसेंड पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को हमें बूस्ट करना होगा जिससे दोनों ही टाइप के इंस्टीट्यूट टीबी केयर में अपना एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकें। हाउ डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल अ थ्रेट फॉर आरटीआई एक्ट 2005। What is issue? Over 30 civil society bodies have raised alarm about the amendment enacted in Digital Personal Data Protection Act 2023। डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 के अंदर जो कुछ अमेंडमेंट किए गए हैं, इन अमेंडमेंट के अगेंस्ट अबाउट 30 सिविल सोसाइटी बॉडीज के द्वारा कुछ कंसर्न रेज किए गए हैं। न्यू अमेंडमेंट लीडिंग टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ आरटीआई एक्ट 2005। न्यू अमेंडमेंट जो डीपीडीपी एक्ट 2023 के अंदर किए गए हैं, ये कहीं ना कहीं इसके अंदर कुछ ऐसे प्रोविजन हैं जो कि राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 के कुछ प्रोविजन को डिस्टर्ट करता है। इट मीन्स ये वायलेशन करता है। द यूनियन गवर्नमेंट ऑन January 3, 2025 रिलीज द ड्राफ्ट डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन रूल्स 2025 विच विल इन्फोर्स प्रोविजंस ऑफ द डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023। 3 जनवरी 2025 को यूनियन गवर्नमेंट ने ड्राफ्ट डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल रूल 2025 रिलीज किया जो कि डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 के अंदर इन्फोर्स किए जाएंगे। इट मीन्स डीपीडीपी एक्ट 2023 के कुछ रूल्स यहाँ पर यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा रिलीज किए गए थे 3 जनवरी 2025 में। इन अगस्त 2023 इंडिया गॉट्स इट्स फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव डाटा प्रोटेक्शन लॉ, द डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023। अगस्त 2023 में इंडिया को पहली बार डाटा प्रोटेक्शन लॉ मिला। इट मीन्स डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 इंडिया को पहली बार मिला। द लॉ इज लार्जली बेस्ड ऑन यूजर गिविंग कंसेंट फॉर द प्रोसेसिंग ऑफ देयर पर्सनल डाटा। ये जो लॉ है ये यूजर गिविंग कंसेंट बेस पर है। इट मीन्स यहाँ पर पीपल के पर्सनल डाटा को प्रोसेसिंग करने से पहले कंसेंट टेकिंग करना इसमें इंक्लूड किया गया है। It provides basic rights such as access to and erase of data, places some obligations on companies and establishes a complaint body for grievance redressal। न्यू अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर कुछ बेसिक राइट्स यहाँ पर प्रोविजन किए गए हैं। डाटा को इरेज करने से रिलेटेड, एक्सेस करने से रिलेटेड यहाँ पर कुछ राइट्स गिवन किए गए हैं। कंपनीज के ऊपर कुछ ऑब्लिगेशंस यहाँ पर पुट किए गए हैं एंड ग्रीवेंस रिड्रेसल के लिए यहाँ पर एक कंप्लेंट बॉडी अब इस्टेब्लिश की गई है। Typically, data protection law exempts journalistic activities from privacy obligations such as notifying users and taking their consent before using their personal data। टिपिकली जितने भी डाटा प्रोटेक्शन लॉ होते हैं उसमें प्राइवेसी ऑब्लिगेशन से जर्नलिस्टिक एक्टिविटीज़ को एग्जेम्प्ट किया जाता है एंड इट मीन्स यहाँ पर पर्सनल डाटा यूजिंग करने से पहले जर्नलिस्ट को कॉन्सेंट की बहुत ज़्यादा नेसेसरी नहीं होती है। बट इस न्यू अमेंडमेंट के अंदर ये प्रोविजन किया गया है कि पर्सनल डाटा टेकिंग करने से पहले अब इन्हें कॉन्सेंट लेना होगा। बट दिस लॉ कर्टेल जर्नलिस्टिक फ्री स्पीच। जर्नलिस्टिक फ्री स्पीच पर इस लॉ के अंदर कुछ लिमिटेशन सेट की गई हैं। हाउ डीपीडीपी अमेंडमेंट एक्ट कॉन्ट्राडिक्ट विद आरटीआई एक्ट 2005। आरटीआई एक्ट 2005 का किस तरह से डीपीडीपी अमेंडमेंट एक्ट वायलेशन करता है। Section 8(1)(j) The RTI Act, which allows citizens to apply with public authorities for information that is personal in nature as long as there is public interest in doing so। RTI Act Section 8(1)(j) के अंदर ये प्रोविजन किया गया है कि सिटीजन्स किसी भी पब्लिक अथॉरिटी से पर्सनल नेचर की इंफॉर्मेशन को सीख कर सकती है अगर लगता है कि इस तरह की इंफॉर्मेशन पब्लिक इंटरेस्ट के लिए बहुत जरूरी है। This section of the 2005 law that gives citizens equal right to information as legislator who represent them is totally eliminated in DPDP Act। इस तरह की जो इंफॉर्मेशन टेकिंग राइट पीपल को आरटीआई एक्ट के अंदर मिला हुआ था
इसको डीपीडीपी एक्ट में टोटली एलिमिनेट कर दिया गया है। द प्रीवियस फॉर्म ऑफ अमेंडमेंट अलाउ फॉर पब्लिक अथॉरिटीज टू डिस्क्लोज पर्सनल इंफॉर्मेशन। प्रीवियस फॉर्म ऑफ अमेंडमेंट जो डीपीडीपी एक्ट के अंदर थे, उन अमेंडमेंट के अंदर पब्लिक अथॉरिटीज को अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करने की अलाउ किया गया था, सच एज कॉपीज ऑफ लेजर्स ऑफ सब्सिडी बेनिफिशरीज इफ देयर वाज लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट जस्टिफाइंग देयर रिलीज, बट द न्यू अमेंडमेंट इफेक्टिवली प्रोहिबिट द डिस्क्लोजर ऑफ एनी पर्सनल इंफॉर्मेशन। अब न्यू अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर पब्लिक अथॉरिटीज की पब्लिक इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करने का जो ये राइट था उसको प्रोहिबिट कर दिया गया है न्यू डीपीडीपी एक्ट के अंदर। हाउ डीपीडीपी एक्ट प्राइवेसी रूल एफर्ट जर्नलिस्टिक फ्री स्पीच राइट। डीपीडीपी एक्ट जर्नलिस्टिक फ्री स्पीच राइट पर भी कहीं ना कहीं एक अटैक है। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक यहाँ पर केस स्टडी यहाँ पर देखेंगे। इमेजिन दैट यू आर अ जर्नलिस्ट राइटिंग अबाउट अ एमपी एंड हिज परफॉर्मेंस। फॉर योर स्टोरी यू यूज इंफॉर्मेशन फ्रॉम देयर लाइफ सच एज द मीटिंग दे हेल्ड, वेयर एंड विद whom, the towns, village and cities they travel to. How often did they use a private jet or a chartered plane? What about their financial background and also the investment made by their close family members? सपोज आप एक जर्नलिस्ट हो और एक एमपी के परफॉर्मेंस के बारे में एक रिपोर्ट आपको तैयार करना है, तो इसके लिए आपको एक स्टोरी बनाना होगा और इसके लिए इंफॉर्मेशन चाहिए जो आप उस एमपी से जाकर टेकिंग कर सकते हो। उसने कब, कहाँ, किसके साथ मीटिंग किया, किस टाउन, विलेज एंड सिटी के अंदर उसने ट्रेवल किया, वो एमपी प्राइवेट जेट या चार्टर्ड प्लेन का यूज करता है या नहीं करता है, उसका फाइनेंशियल बैकग्राउंड क्या रहा है, एंड उसके क्लोज फैमिली मेम्बर्स ने कहाँ कहाँ पर इन्वेस्टमेंट किए हैं, ये सारी आपको इन्फॉर्मेशन टेकिंग करना होगा। अब इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी हैं जिनको डीपीडीपी एक्ट अमेंडमेंट के अंदर अब प्राइवेट या प्राइवेसी के तौर पर इसको प्रोहिबिट कर दिया गया है। Most of this information is not available in public domain and needs a lot of research. All this information about an MP is their personal data, which is data protected under the DPDP Act. इसमें से ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में अवेलेबल नहीं है और लॉट ऑफ रिसर्च की इसके लिए ज़रूरत होगी। ये जितनी भी इन्फॉर्मेशन एमपी के बारे में हम टेकिंग करेंगे वो अब पर्सनल डाटा के अंदर काउंट किया जाएगा और इस पर्सनल डाटा को अब डीपीडीपी एक्ट के अंदर प्रोटेक्टेड किया गया है। Consequently, any journalist who wishes to use this data will have to get their consent before publishing the story. अब इस तरह के डाटा को पब्लिश करने से पहले जर्नलिस्ट को अब किसी पर्टिकुलर पर्सन का कंसेंट टेकिंग करना होगा। इट मीन्स यहाँ पर जर्नलिस्टिक फ्री स्पीच का जो राइट था वो अब प्रोहिबिट कर दिया गया है। अब जर्नलिस्ट को किसी एमपी या एमएलए से रिलेटेड जानकारी को पब्लिश करने से पहले उसका कंसेंट टेकिंग करना होगा। इवन आफ्टर पब्लिकेशन द एमपी कैन एक्सरसाइज देयर राइट टू इरेजर एंड रिक्वेस्ट जर्नलिस्ट टू डिलीट सच स्टोरीज। यहाँ पर अब एमपी या एमएलए को यह राइट मिल चुका है कि वो एक बार डाटा पब्लिश होने के बाद उसको इरेजर करने के लिए रिक्वेस्ट कर सकता है एंड पहले ऐसा नहीं था। अब यहाँ पर किसी एमपी या एमएलए को लगता है कि उससे रिलेटेड डाटा जो पब्लिश किया गया है उसमें बहुत ज़्यादा रियलिटी है, क्राइम से रिलेटेड एग्जाम्पल्स को उसमें सेट किया गया है, वो उसको इरेज करने के लिए रिक्वेस्ट कर सकता है और इस कंडीशन में जर्नलिस्ट को इसको इरेज करना ही होगा। व्हाट इज डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023? DPDP Act 2023 regulate the processing of digital personal data to protect individuals' right by allowing for lawful data processing. DPDP Act 2023 डिजिटल पर्सनल डाटा के प्रोसेसिंग को रेगुलेट करता है सो दैट इंडिविजुअल के राइट को प्रोटेक्ट किया सके एंड लॉफुल डाटा प्रोसेसिंग को अलाउ किया जा सके। इट सेट ऑब्लिगेशंस फॉर डाटा फिड्यूसरीज एंटाइटल लाइक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एंड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट दैट हैंडल डाटा। डाटा फ्यूडिशरीज के लिए अब कुछ ऑब्लिगेशंस यहाँ पर सेट किए गए हैं। डाटा फ्यूडिशरीज में कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एंड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो डाटा को हैंडल करते हैं ये इसमें कंप्राइज होते हैं। इंट्रोड्यूस पेनल्टीज फॉर वायलेशन टू इंश्योर कंप्लायंस। कंप्लायंस को अगर इनका वायलेशन किया जाता है तो इस न्यू अमेंडमेंट के अंदर कुछ पेनल्टीज का प्रोविजन किया गया है। कोर प्रिंसिपल्स ऑफ डीपीडीपी एक्ट। डीपीडीपी एक्ट के अंदर कोर प्रिंसिपल्स अब क्या सेट किए गए हैं? कंसेंट इज इंपॉर्टेंट। पर्सनल डाटा मस्ट बी यूज्ड इन अ लॉफुल, कंसेंटेड एंड ट्रांसपेरेंट मैनर। पर्सनल डाटा अगर यूज किया जाएगा फिड्यूसरीज के द्वारा, इस डाटा को लॉफुल तरीके से कंसेंटेड टेकिंग करना होगा, ट्रांसपेरेंट मैनर में इस डाटा को यूज किया जाएगा। डाटा मिनिमाइजेशन, ओनली नेसेसरी डाटा फॉर द स्पेसिफाइड पर्पज इज टू बी कलेक्टेड।
स्पेसिफाइड पर्पज के लिए ओनली नेसेसरी डाटा अब कलेक्ट किया जाएगा। एक्यूरेसी, इंश्योर द डाटा कलेक्टेड इज अप टू डेट एंड एक्यूरेट, अप टू डेट होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए। स्टोरेज लिमिटेशन, डाटा शुड नॉट बी कीप्ड लॉन्गर देन नेसेसरी, नेसेसरी टाइम पीरियड से ज़्यादा डाटा का यूज नहीं किया जाएगा। पर्पज लिमिटेशन, डाटा कैन ओनली बी यूज फॉर द पर्पज एज स्टेटेड एट द टाइम ऑफ कलेक्शन, कलेक्शन के टाइम पर जो पर्पज एलेबोरेट किया गया था, स्टेटेड किया गया था, उसी पर्पज के लिए डाटा का यूज किया जा सकता है। सिक्योरिटी, एडिक्वेट मेजर्स मस्ट बी टेकन टू प्रोटेक्ट द यूजर डाटा, यूजर डाटा को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर एडिक्वेट मेजर्स टेकिंग करना होगा। अकाउंटेबिलिटी, एंटिटीज मस्ट बी अकाउंटेबल फॉर देयर डाटा प्रैक्टिसेस, पेनल्टीज आर प्रोविजन फॉर ब्रीचेज इन नॉन कंप्लायंस ऑफ रूल। डाटा प्रैक्टिसेस के लिए यहाँ पर एंटिटीज को अकाउंटेबल डिक्लेयर किया गया है। ब्रीचेज एंड नॉन कंप्लायंस ऑफ रूल के केस में एंटिटीज को यहाँ पर पेनलाइज किया जा सकता है। राइट्स फॉर इंडिविजुअल्स, इंडिविजुअल्स के लिए कुछ यहाँ पर राइट गिवन है। राइट टू असेस, इंडिविजुअल्स कैन फाइंड आउट अबाउट व्हाट पर्सनल डाटा इज प्रोसेस्ड, इंडिविजुअल फाइंड आउट कर सकते हैं कि पर्सनल डाटा का किस तरह से डाटा फ्यूडिशरीज ने प्रोसेस किया है। करेक्शन एंड इरेजर, इंडिविजुअल्स कैन डिलीट और करेक्ट दियर डाटा, इंडिविजुअल्स अपने डाटा को करेक्ट कर सकते हैं एंड डिलीट कर सकते हैं। ग्रीवेंस रिड्रेसल बॉडी, अ बॉडी टू इंडिविजुअल्स टू रेज कंसर्न एंड कंप्लेंट, इंडिविजुअल्स के लिए कंसर्न रेज करने के लिए एंड कंप्लेंट रेज करने के लिए यहाँ पर एक बॉडी, ग्रीवेंस रिड्रेसल बॉडी इस्टेब्लिश की जाएगी। नॉमिनेशन, यूजर्स कैन नॉमिनेट समवन टू एक्सरसाइज देयर राइट इन केस ऑफ इनकैपेसिटी और डेथ, यूजर का अगर डेथ हो जाता है, इनकैपेसिटी होता है, वो अपना नॉमिनेट यहाँ पर डिक्लेयर कर सकता है। ऑब्लिगेशन फॉर डाटा फ्यूडिशरीज, डाटा फ्यूडिशरीज के लिए भी कुछ ऑब्लिगेशन यहाँ पर सेट किए गए हैं। सिक्योरिटी, इम्प्लीमेंट सेफगार्ड अगेंस्ट डाटा ब्रीचेज ऑफ यूजर्स, डाटा फ्यूडिशरीज के द्वारा अगर डाटा ब्रीचेज का केस यहाँ पर फाइंड आउट होता है तो उसके लिए कुछ सेफगार्ड इम्प्लीमेंट करने होंगे। अब डाटा इरेजर, डिलीट डाटा व्हेन कंसेंट विड्रॉवल और नो लॉन्गर नीडेड, अगर कंसेंट यूजर के द्वारा विड्रॉ कर लिया जाता है अपने प्राइवेट डाटा से रिलेटेड या डाटा का अगर लॉन्ग टाइम के लिए नीड नहीं होता है तो उस केस में डाटा को इरेज करना होगा। नोटिफिकेशन, इन्फॉर्म अफेक्टेड इंडिविजुअल्स और बोर्ड अबाउट डाटा ब्रीचेज, डाटा फिडुसरीज को अगर लगता है कि डाटा का ब्रीच हुआ है वो अफेक्टेड इंडिविजुअल्स और बोर्ड को इन्फॉर्म करेंगे। ग्रीवेंस रिड्रेसल, एस्टेब्लिश अ सिस्टम टू एड्रेस ग्रीवेंस इंडिविजुअल्स क्वेरीज एंड कंप्लेंट, इंडिविजुअल की कंप्लेंट और क्वेरीज को एड्रेस करने के लिए डाटा फिडुसरीज को अब यहाँ पर ग्रीवेंस रिड्रेसल सेटअप करना होगा। व्हाट इज डिसीज एक्स, वाई न्यूज, the recent outbreak reported in December 2024 in Democratic Republic of Congo, which has claimed over 400 lives and remains unclassified, has raised concern could be an instance of disease X. दिसंबर 2024 में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो इट मीन डीआरसी के अंदर एक आउटब्रेक रिपोर्ट हुआ था जिसने अबाउट 400 पीपल की लाइफ क्लेम किया। ये जो इसका रीजन था वो अनक्लासिफाइड रहा और इसने एक कंसर्न यहाँ पर रेज किया, स्पेशली डिसीज एक्स से रिलेटेड ये इंस्टेंस था। दिस अनसेटलिंग इवेंट हैज रीइग्नाइटेड डिस्कशंस अबाउट डिसीज एक्स, ये जो इवेंट था रिपब्लिक डीआरसी के अंदर ये कहीं ना कहीं डिसीज एक्स से रिलेटेड डिस्कशंस को रीइग्नाइट करता है। व्हाट इज डिसीज एक्स, डिसीज एक्स इज नॉट एन एक्चुअल डिसीज, इट इज ओनली अ हाइपोथेटिकल डिसीज, डिसीज एक्स कोई एक्चुअल डिसीज नहीं है, ये केवल हाइपोथेटिकल डिसीज है। WHO, द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, coined the term in 2018 to describe an unknown pathogen that could potentially cause a devastating epidemic or pandemic. WHO ने 2018 में डिसीज एक्स टर्म को कॉइंड किया था सो दैट अननोन पैथोजन को डिस्क्राइब किया जा सके। अननोन पैथोजन जो एपेडमिक या पेंडेमिक को कॉज बन सकता है, इस तरह के अननोन पैथोजन के लिए WHO ने डिसीज एक्स टर्म गिवन किया। इट वॉज कॉन्सेप्चुअलाइज्ड बाय WHO टू प्रिपेयर फॉर फ्यूचर आउटब्रेक दैट आर डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई और प्रेडिक्ट। डिसीज एक्स WHO के द्वारा कॉन्सेप्चुअलाइज किया गया था सो दैट इन फ्यूचर अगर कोई भी आउटब्रेक आता है उसको आइडेंटिफाई या प्रेडिक्ट किया जा सके। While investigations continue to determine the cause in Congo, this outbreak underscored the importance of disease X. कोंगो के अंदर जो ये पेंडेमिक फेस किया गया उसको अंडरस्टैंड करने के लिए इन्वेस्टिगेशंस कंटिन्यू है, बट इस तरह के आउटब्रेक डिसीज एक्स के इम्पोर्टेंस को कहीं ना कहीं अंडर स्कोर करते हैं।
WHO's priority list of pathogens. The WHO priority list of pathogens is a strategic tool published in 2018 that is designed to focus global attention on the most serious infectious disease threat. 2018 में WHO ने प्रायोरिटी लिस्ट ऑफ पैथोजेंस स्ट्रेटेजिक टूल पब्लिश किया था। इसके अंडर ग्लोबली जो मोस्ट सीरियस इन्फेक्टियस डिसीज थ्रेट है उसके प्रति ग्लोबली पीपल को अवेयर किया सके, इसके लिए यहाँ पर ये लिस्ट WHO के द्वारा रिलीज किया गया था। दिस लिस्ट आइडेंटिफाइड डिसीजेज दैट हैव पेंडेमिक और एपिडेमिक पोटेंशियल फॉर विच देयर आर नो मेडिकल काउंटर मेजर सच एज वैक्सीन और ट्रीटमेंट। इस लिस्ट के अंदर वो डिसीज यहाँ पर इंक्लूड किए गए हैं जो कि इन फ्यूचर पेंडेमिक या एपिडेमिक का रीजन बन सकते हैं, जिनके लिए कोई वैक्सीन या ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। उन डिसीज को WHO के प्रायोरिटी लिस्ट के अंदर इंक्लूड किया गया है। द नीड फॉर सच अ लिस्ट अराइज फ्रॉम द अर्जेंसी टू गाइड रिसर्च एंड डेवलपमेंट, अलोकेट फंडिंग एंड एनहांस प्रिपेयर्डनेस अगेंस्ट पॉसिबल पेंडेमिक। इस लिस्ट को प्रिपेयर करने का या पब्लिश करने का जो जरूरत पड़ा WHO को, वो इसलिए पड़ा ताकि डिसीज एक्स या अनआइडेंटिफाइड डिसीज से रिलेटेड रिसर्च को बूस्ट किया सके, डेवलपमेंट को एनहांस किया सके, एलोकेट फंडिंग को एलोकेट किया सके, प्रिपेयर्डनेस को एनहांस किया जा सके। इट हेल्प रिसर्चर्स, पॉलिसी मेकर्स एंड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस टू प्रायोरिटाइज एफर्ट टुवर्ड्स कंट्रोलिंग द डिसीज। डिसीज को कंट्रोल करने के लिए इस तरह की लिस्ट के द्वारा पॉलिसी मेकर्स, रिसर्चर्स या हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस को काफ़ी हद तक हेल्प मिलती है। द करंट लिस्ट इंक्लूड लासा फीवर, निपाह वायरस, एबोला वायरस डिसीज, मारबर्ग वायरस डिसीज, रिफ्ट वैली फीवर, क्रीमन कोंगो हेमरेज फीवर, जीका वायरस एंड डिसीज एक्स। WHO की इस करंट लिस्ट के अंदर कुछ इलनेस यहाँ पर गिवन किए गए हैं, सच एज लासा फीवर इसके अंदर इंक्लूड है, निपाह वायरस इसके अंदर इंक्लूड है, इबोला वायरस डिसीज, मारबर्ग वायरस डिसीज, रिफ्ट वैली फीवर, क्रीमन कोंगो हेमरेज फीवर, जीका वायरस एंड डिसीज एक्स इनके अंदर इंक्लूड है। ईच ऑफ दिस पैथोजेंस हैज बीन फ्लैग्ड ड्यू टू वेरियस फैक्टर्स लाइक हाई mortality rate, potential for rapid spread, lack of adequate preventive और therapeutic options। ये जितने भी पैथोजेंस हमने अभी ऊपर डिस्कस किए हैं, इनका मॉर्टेलिटी रेट बहुत हाई होता है एंड रैपिड स्पीड इनके थ्रू हो सकते हैं, एंड लैक ऑफ एडिक्वेट प्रिवेंटिव एंड थेरेप्यूटिक ऑप्शंस। इट मीन्स यहाँ पर इन प्रॉब्लम्स का थेरेप्यूटिक ऑप्शंस या प्रिवेंशन बहुत ही कम है। नीड फॉर ग्लोबल कोलैबोरेशन, फाइटिंग डिसीज एक्स विल रिक्वायर एन हाई लेवल ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन। अगर हमें डिसीज एक्स के साथ फाइट करना है तो इसके लिए हमें हाई लेवल इंटरनेशनल कोऑपरेशन की नीड है। WHO ongoing effort such as its proposed pandemic treaty and its list of priority pathogens aims to foster a unified global response to health emergencies। WHO की तरफ से जो ongoing effort है such as proposed pandemic treaty and list of priority pathogens, ये कहीं ना कहीं हेल्थ इमरजेंसीज के केस में ग्लोबल रिस्पॉन्स को यूनिफाइड करना चाहता है। इट मीन्स यूनिफाइड ग्लोबल रिस्पॉन्स को फोस्टर करने के लिए WHO की तरफ से कुछ एफर्ट्स टेकिंग किए गए हैं। Pandemics do not limited with borders and that fragmented efforts will be sufficient to counter a threat as elusive as disease X। पैंडेमिक्स जितने भी होते हैं ये बॉर्डर लेवल पर लिमिटेड नहीं होते हैं, बल्कि एक कंट्री से दूसरे कंट्री, यहाँ तक कि पूरे वर्ल्ड में भी ये स्प्रेड हो सकता है। Government must work together to share data, pool resources and ensure equitable access to treatment, diagnostic and vaccine। वर्ल्ड के ऑल कंट्रीज के गवर्नमेंट को डाटा शेयर करना चाहिए डिसीज एक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स का, या और रिसोर्सेज की पूलिंग यहाँ पर स्टार्ट कर देना चाहिए, एंड इक्विटेबल एक्सेस टू ट्रीटमेंट को यहाँ पर इंश्योर करना होगा। डिसीज एक्स इज नो लॉन्गर अ डिस्टेंट हाइपोथेटिकल बट इट इज एन अर्जेंट कॉल टू एक्शन। डिसीज एक्स अब लॉन्ग टाइम तक के लिए डिस्टेंट हाइपोथेटिकल प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि अब हमें इनके अगेंस्ट कुछ स्टूड एक्शन टेकिंग करने होंगे। By investing in research and innovation, strengthening public health systems, and fostering global solidarity, the world can prepare for the unpredictable and safeguard future generations from the devastating consequences of the next pandemic। फ्यूचर जनरेशन्स की सेफ गार्डिंग के लिए एंड इस तरह के डिसीज से फाइट करने के लिए रिसर्च एंड इनोवेशन में हमें इन्वेस्ट करना होगा, पब्लिक हेल्थ सिस्टम को स्ट्रेंथ करना होगा,
साथ ही ग्लोबल सॉलिडरिटी को हमें फोस्टर करना होगा सो दैट डिसीज एक्स जैसी प्रॉब्लम को इसके साथ इसकी जितने भी डेंजर हैं उसको एड्रेस किया जा सके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।